राजमडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, यानी अंतिम टॉपिक है, यही बिंदु बचा है राजस्थान के लोक देवता। कला और संस्कृति में चल रहा था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। हमारा टॉपिक है अगला है हरिराम जी, यानी अगले लोक देवता है हरिराम जी लोक देवता। दोस्तों हरिराम जी लोक देवता के बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं दोस्तों हरिराम जी लोक देवता का मुख्य मंदिर है झाड़ो यानी झोरड़ा में है। कहाँ पे दोस्तों? झोरड़ा में। ये झोरड़ा है नागौर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? नागौर में स्थित है दोस्तों अगला लोक देवता हमारे हरिराम जी है, जिनका मुख्य मंदिर है झोरड़ा, कहाँ? नागौर में स्थित है। यह इस लोक देवता के सांप की बम्बी की पूजा की जाती है दोस्तों। यानी सांप की बम्बी की पूजा, यानी सांप का बिल, यानी जो वहाँ पे सांप निवास करते हैं उसे बम्बी कहा जाता है। यानी सांप की बम्बी की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है? यानी सांप की बम्बी की पूजा की जाती है दोस्तों आपसे एग्जाम में ये इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता की सांप की बम्बी की पूजा की जाती है दोस्तों। उसमें आंसर आता है हरिराम जी, यानी हरिराम जी आता है दोस्तों। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब अगला लोक देवता लेते हैं डूंगर जी दोस्तों। अगला हमारा लोक देवता है डूंगर जी दोस्तों। कौन सा दोस्तों? डूंगर जी। इसी दूसरे नाम भी बोलते हैं जवार जी। पहले लोक देवता हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कौन सा? झरोड़ जी, यानी हरिराम जी लोक देवता पढ़ा था दोस्तों। अब है डूंगर जी या जवार जी दोस्तों। कौन सा लोक देवता है दोस्तों? यानी डूंगर जी या जवार जी दोस्तों। डूंगर जी और जवार जी है दोस्तों अगला लोक देवता हमारा डूंगर जी। ये शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों। कहाँ के? कौन से क्षेत्र के दोस्तों? ये शेखावाटी क्षेत्र के दोस्तों, यानी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं डूंगर जी या जवार जी लोक देवता दोस्तों। इनका संबंध यानी बठोट या पटोदा गांव में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? पटोदा गांव में हुआ था। बठोत या पटोदा गांव में इनका संबंध हुआ था दोस्तों। कौन से? डूंगर जी या जवार जी का इनका क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के नाम में इन्हें जाना जाता है दोस्तों। इनका संबंध बठोड़ा या पटोदा गांव में हुआ था दोस्तों डूंगर जी या जवार जी यानी अमीरों को लूटकर उनका धन गरीब में बांट देते थे दोस्तों। ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों को बांट देते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें गरीबों का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। डूंगर जी या जवार जी को गरीबों का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। ये अमीरों को धन को लूटकर यानी गरीबों में बांट देते थे दोस्तों। यानी इन लोक देवता के बारे में और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा की जेल में रखा था दोस्तों। किसने? अंग्रेजों ने डूंगर जी को गिरफ्तार करके आगरा की जेल में रखा था दोस्तों आपसे कभी कभी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि यानी गरीबों का देवता कौन है, डूंगर जी या जवार जी? तो उसमें आंसर आता है डूंगर जी जवार जी आता है दोस्तों। ये अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांट देते थे और डूंगर जी को अंग्रेजों ने यानी गिरफ्तार करके आगरा की जेल में रखा था। किसने? अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में रख दिया था दोस्तों। कहाँ पे? आगरा की जेल में रख दिया था दोस्तों। डूंगर जी जवार जी के भतीजे ने अपने दो प्रमुख सहयोगी कर्णा मीणा और लोठिया जाट की मदद से रिहा करवाया गया था दोस्तों यानी डूंगर जी और जवार जी के भतीजे ने डूंगर जी जवार जी को अपने दो सहयोगी या दो प्रमुख कारण यानी दो सहयोगियों से यानी कर्णा मीणा व लोठिया जाट की सहायता से डूंगर जी को अंग्रेजों के चुंगल से गिरफ्तार करवाया था दोस्तों। कहाँ से? अंग्रेजों के चुंगल से गिरफ्तार करवाया था दोस्तों इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था दोस्तों। डूंगर जी जवार जी ने ये नसीराबाद छावनी को भी लूटा था दोस्तों। किसे? नसीराबाद की छावनी को भी लूटा था दोस्तों डूंगर जी और जवार जी ने। दोस्तों आपसे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए, यानी डूंगर जी जवार जी को अंग्रेजों के चुंगल से
किसने बचाया था या छुड़वाया था, उसमें आपका आंसर आना चाहिए यानी उनके भतीजे जवाहर सिंह ने अपने दो प्रमुख सहयोगी कारण यानी कर्णा मीणा व लोठिया जाट की मदद से डूंगरजी जवाहर जी को रिहा करवाया गया था। दोस्तों आपको इस प्रकार का सवाल भी पूछ लिया जाता है यानी डूंगर जी ने अंग्रेजों की कौन सी छावनी को लूटा था, उसमें आता है नसीराबाद छावनी को लूटा था। दोस्तों किसको, नसीराबाद छावनी को लूटा था। दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद की छावनी को लूटा था और उनकी सहयोगी थी कर्णा मीणा व लोठिया जाट को थो, जिनकी मदद से उन्हें छुड़वाया गया था। इन्हें गरीबों का देवता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों उससे पहले दोस्तों हमारा लोक देवता था दोस्तों हरे राम जी थे, जिन्हें यहाँ सर्प बाबा यानी सांप की बम्बी की पूजा की जाती थी उनके। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यह डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये और है कि दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर यानी पकड़ने की कोशिश की, पर पहले तो ये फिर भी ये असफल रहे। अंग्रेज अधिकारी थे यानी AGG सदरलैंड थे। कौन थे अंग्रेज अधिकारी जिसने पकड़ने की कोशिश की डूंगर जी और जवाहर जी को? सदरलैंड थे। कौन थे? सदरलैंड थे, जो इनको पकड़ने में असफलता रहे। दोस्तों नसीराबाद छावनी को लूटने वाले लोक देवता कौन था? डूंगर जी और जवाहर जी आंसर आता है दोस्तों इसमें। और अंग्रेज अधिकारी को पकड़ने में असफल रहे थे। अंग्रेज अधिकारी किस लोक देवता को पकड़ने में असफल रहे थे? दोस्तों इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, उसमें आपका आता है अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी AGG कौन था यानी सदरलैंड था, जो यानी डूंगर जी और जवाहर जी को पकड़ने में असफल रहे थे। दोस्तों क्या असफल रहे थे, जो पकड़ नहीं पाए और इसलिए उनके चंगुल से भाग गया। दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी को आगरा के किले से किन सहयोगियों के माध्यम से छुड़ाया था? कर्णा सिंह मीणा की सहायता से अंग्रेजों की यानी उससे चंगुल से छुड़ाया था अंग्रेजों की यानी आगरा की लोठिया जाट और कर्णा मीणा की सहायता से आगरा की जेल से डूंगर जी और जवाहर जी को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़वाया गया था दोस्तों, उनके भतीजे के द्वारा। दोस्तों इनका संबंध कहाँ पे हुआ था? दोस्तों पटौदा गांव यानी भटोट व पटौदा गांव में हुआ था। दोस्तों कहाँ पे? भटोट व पटौदा गांव में हुआ था। दोस्तों इन्हें शेखावाटी क्षेत्र के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों किस लोक देवता को शेखावाटी क्षेत्र के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों यानी लोक देवता को यानी डूंगर जी व जवाहर जी को शेखावाटी क्षेत्र के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों इन्होंने गरीबों को अमीरों को धन लूट कर यानी गरीबों में बांट देते, इसलिए गरीबों के लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों और बढ़ते हैं अगले लोक देवता के बारे में और कौन सी डिस्कशन है। दोस्तों अगला लोक देवता है हमारा यानी वीर कल्ला जी। दोस्तों कौन सा है? वीर कल्ला जी। दोस्तों अगला लोक देवता है वीर कल्ला जी। दोस्तों वीर कल्ला जी को चार हाथ पैरों का देवता भी माना जाता है। दोस्तों यानी इनके गुरु का नाम था वीर कल्ला जी के गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ था। दोस्तों क्या नाम था? योगी भैरवनाथ था। दोस्तों वीर कल्ला जी के गुरु का नाम था दोस्तों यानी योगी भैरवनाथ था। दोस्तों वीर कल्ला जी का मंदिर डूंगरपुर की सामलिया में था। कहाँ पे दोस्तों? गुरु सामलिया में थे, डूंगरपुर के सामलिया में थे। वीर कल्ला जी की मंदिर था सामलिया में थे। दोस्तों वीर कल्ला जी जयमल मेतड़िया के भतीजे थे। कौन से? जयमल मेतड़िया के भतीजे थे, जो मारवाड़ी यानी मेवाड़ के जाने जाते हैं। दोस्तों वीर कल्ला जी ने इन्हें जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर मुगलों के साथ युद्ध किया था यानी अकबर के साथ युद्ध किया था। दोस्तों कब? अकबर के साथ युद्ध किया था यानी मुगलों में बैठकर यानी युद्ध किया। किसको बिठाकर? अपने कंधों पर जयमल को बिठाया था। दोस्तों वीर कल्ला जी ने जयमल को बिठाकर मुगलों के साथ यानी युद्ध किया था। दोस्तों यानी वीर कल्ला जी इतने पावरफुल थे जिन्होंने अपने कंधे पर जयमल को बिठाकर मुगलों से युद्ध किया था। दोस्तों किसे? मुगलों से युद्ध किया था। दोस्तों इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों शेषनाग का अवतार माना जाता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में यानी शेषनाग के अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? दोस्तों उसमें आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों यानी शेषनाग को अवतार माने जाने वाले वीर कल्ला जी को माना जाता है। दोस्तों चार हाथ
के लोक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? 4 हाथ लोक देवता के रूप में पूजा वीर किल्ला जी की पूजा की जाती है दोस्तों। किसी वीर किल्ला जी की पूजा की जाती है दोस्तों। दोस्तों इनका अगला बिंदु यही चीज़ है कि यानी वीर किल्ला जी का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर की सामलिया गांव में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? यानी सामलिया गांव में स्थित है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए यानी वीर किल्ला जी के गुरु का नाम है योगी नाथ, यानी योगी भैरवनाथ था दोस्तों, और इनके मंदिर था डूंगरपुर के सामलिया में थे दोस्तों। इन्हीं जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। कहाँ से? जयमल मेड़तिया के भतीजे थे दोस्तों। ये किसके भतीजे थे? जयमल मेड़तिया के दोस्ती थे दोस्तों। आपसे कभी कभी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए, वीर किल्ला जी ने अपने कंधों पर किसको बिठाकर युद्ध किया था और किसके साथ युद्ध किया था? उसमें आपका आंसर था जयमल को अपने कंधे पे बिठाकर मुगलों के साथ युद्ध किया था दोस्तों। किसको? मुगलों के साथ युद्ध किया था। इसमें से दोस्तों एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है दोस्तों, शेषनाग के अवतार व 4 हाथों के लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है या जाना जाता है दोस्तों? उसमें आपका आंसर आता है वीर किल्ला जी दोस्तों। वीर किल्ला जी को यानी शेषनाग का अवतार भी माना जाता है दोस्तों, और 4 हाथ के लोक देवता के रूप में भी माना जाता है दोस्तों। ये हमारे लोक देवता अंतिम लोक देवता बचे हैं दोस्तों। उसके बाद अंतिम लोक देवता के रूप में हम केसरिया कुंवर जी को पढ़ते हैं दोस्तों। किसको? केसरिया कुंवर जी को हम अंतिम लोक देवता के रूप में अब पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे इस टॉपिक का अंतिम लोक देवता केसरिया कुंवर जी को माना जाता है दोस्तों। केसरिया कुंवर जी यानी गुगा जी के पुत्र माने जाते हैं दोस्तों। यानी इस लोक देवता के रूप में केसरिया कुंवर जी को गुगा जी के पुत्र के रूप में माना जाता है। यानी गुगा जी का पुत्र केसरिया कुंवर जी है दोस्तों। लोग ये अंतिम लोक देवता केसरिया कुंवर जी जो गुगा जी के पुत्र कहलाते हैं दोस्तों। केसरिया कुंवर जी का मंदिर यानी हमारी चूरू में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? हमारी चूरू में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है हमारा मंदिर? यानी केसरिया कुंवर जी लोक देवता का मंदिर है दोस्तों, चूरू में है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण बातें यानी केसरिया कुंवर जी लोक देवता के बारे में है। जहर यानी जहर को मुँह से निकाला जाता है, इसके रूप में ये प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने जहर किससे निकाला था दोस्तों? यानी मुँह से निकाला था दोस्तों। किससे? मुँह से निकाला था दोस्तों। इन्होंने जहर यानी सांप के डसने के बाद इन्होंने जहर यानी मुँह से निकाला था दोस्तों। कहाँ से? मुँह से निकाला था दोस्तों। इसलिए इनके रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। केसरिया कुंवर जी को जाना जाता है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम टॉपिक लोक देवता आपका ख़त्म होता है दोस्तों। आपको 5 मिनट में इसका रिपीट करके आपको ये दोबारा बता दिया जाता है दोस्तों। हमारा आज के लोक देवता है हरिराम जी दोस्तों। कौन है? हरिराम जी का मंदिर है यानी झोड़ा नागौर में स्थित है। इन्हीं सांप की बम्बी की पूजा की जाती है दोस्तों। अगला लोक देवता हमारा आता है डूंगर जी जवाहर जी, जिन्हें शेखावाटी की क्षेत्र का देवता माना जाता है दोस्तों। कि कौन से? शेखावाटी क्षेत्र का माना जाता है दोस्तों। शेखावाटी का क्षेत्र का लोक देवता माना जाता है दोस्तों। इनका संबंध यानी बठोदा गांव से था दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी को। दोस्तों ये गरीबों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। ये अमीरों के धन को लूट कर गरीब में बांट देते थे दोस्तों। डूंगर जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाँ पे आगरा की जेल में रखा गया था। वहाँ पे यानी आगरा की जेल में रखा गया था दोस्तों इनको। और इनके भतीजे ने डूंगर जी जवाहर जी के भतीजे यानी जवाहर सिंह ने अपने 2 प्रमुख सहयोगी के करना मीणा व लोठिया जाट की सहायता से इन्हें छुड़वाया था, रिहा करवाया था आगरा की जेल में से अंग्रेजों के चुंगल से दोस्तों। कहाँ से? अंग्रेजों के चुंगल से छुड़वाया गया था दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी लोक देवता ने हमारी नसीराबाद छावनी यानी अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को भी लूटा था दोस्तों। किसको? नसीराबाद की छावनी को भी लूटा था दोस्तों। इनके बारे में और आगे एक महत्वपूर्ण एक और बात है दोस्तों। इन्होंने यानी एक अंग्रेज अधिकारी A.J. सदरलैंड ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौज भेजी, परंतु ये उनकी पकड़ में नहीं आए। उनकी कोशिश असफल हो गई दोस्तों। क्या हो गई? उनकी कोशिश असफल हो गई दोस्तों। अगला हमारा इसी का अंतिम लास्ट लोक देवता है दोस्तों, ये है कुंवर सिंह दोस्तों। कौन है? कुंवर सिंह।
कुंवर सिंह दोस्तों, ये केसरिया कुंवर सिंह यानी लोक देवता ये गोगा जी के पुत्र थे दोस्तों। कौन? गोगा जी के पुत्र थे। इनका मंदिर चूरू में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? चूरू में स्थित है मंदिर। और इन्हें जहर के मुँह से यानी जहर मुँह से निकालने के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इन्हें मुँह के जाना जाता है दोस्तों। अगला लोक देवता है दोस्तों हमारा वीरकला जी दोस्तों। अगला लोक देवता के बारे में आपको बता दिया जाता है कि यानी वीरकला जी है दोस्तों। ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे दोस्तों। इन्हें जयमल पत्ता को अपने कंधे पर बिठाकर मुगलों के साथ युद्ध किया था दोस्तों वीरकला जी ने। वीरकला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है दोस्तों। वह इन्हीं 4 हाथों के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों। किन्हें? वीरकला जी को जाना जाता है दोस्तों। वीरकला जी का गुरु के नाम है योगी भैरवनाथ है दोस्तों। और इनका मंदिर डूंगरपुर के सामलिया में स्थित है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको इस नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, उनको ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।